गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक में से पाठ नंबर 15 करेंगे, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। पंच का मतलब है पांच और परमेश्वर का अर्थ है भगवान ईश्वर। इस कहानी में जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। ये दो मित्रों की कहानी है जो एक दूसरे के लिए दोस्ती से बढ़कर एक दूसरे के लिए न्याय करते हैं। और उन्होंने इस कहानी में साबित करके दिखाया है कि जो न्याय के मंदिर में हमेशा सच की ही जीत होती है। इस कहानी में एक जुम्मन शेख है और अलगू चौधरी, दोनों गहरे मित्र हैं। सांझे में खेती होती थी, दोनों खेती का काम करते थे मिलजुल कर सांझे में। दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते, वो मुसलमान थे, जब वो हज करने जाते तो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप जाते थे। और जो अलगू चौधरी था, जब वो भी अपने घर से बाहर कभी जाते तो वो भी जुम्मन शेख को अपना घर छोड़ जाते थे, कि दोनों एक दूसरे के घर की देखभाल करते थे। जो जुम्मन शेख था उसकी एक बूढ़ी खाला थी। खाला का अर्थ है उसकी एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब ज़मीन जायदाद थी। परंतु जो वो खाला थी उसका कोई भी और कोई संबंधी नहीं था जुम्मन शेख के अलावा। जुम्मन ने उसको लंबे चौड़े वादे करके उसकी सारी ज़मीन जायदाद को अपने नाम लिखवा लिया और उसे लंबे चौड़े वादे किए कि मैं आपकी संभाल करूँगा, देखभाल करूँगा। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई, दान पत्र अर्थात उसकी मिल्कियत जब तक जुम्मन शेख के नाम ना हुई, तब तक तो उसने खाला का, अपनी मौसी का खूब रिस्पेक्ट किया, आदर किया। परंतु जब रजिस्ट्री की मोहर ने खातरदारियों पर मानो मोहर लगा दी कि जब ये रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम हो गई, सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम हो गई, तो उसने खाला के साथ कड़वी बातें करनी शुरू कर दी, उनका अपमान करना शुरू कर दिया। जब जुम्मन शेख द्वारा किया गया अपमान खाला से नहीं सहा गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने की मांग की और उनसे कुछ रुपए वगैरह की मांग की कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, कि मैं तो अलग रहूँगी। तो जुम्मन शेख ने साफ मना कर दिया। खाला बिगड़ गई, खाला को गुस्सा आ गया और उसने पंचायत की धमकी दी कि मैं इस मामले को पंचायत में लेकर जाऊंगी। तो जुम्मन शेख हंसने लग गए कि कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, आप इसको पंचायत में फैसले को लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। मामला पंचायत में पेश किया गया और पंचायत में जो अलगू चौधरी था उसको सरपंच बनाया गया। और खाला ने अपनी सारी बात बताई कि मैंने अपने भांजे यानी कि जुम्मन शेख के नाम अपनी सारी ज़मीन जायदाद करवाई थी और इसने भी कबूल किया था कि ये मुझे बदले में जीवन भर रोटी देगा, कपड़े देगा। लेकिन अब ना तो मुझे रोटी मिलती है, ना ही मुझे कपड़ा मिलता है। लेकिन जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब तो मेरा दोस्त ही सरपंच है और फैसला भी मेरे हक में होगा। लेकिन जब अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से सवाल जवाब किए और फैसला खाला के पक्ष में यानी कि सही फैसला सुनाया कि जुम्मन, तुम्हें खाला को हर महीने खर्चा देना पड़ेगा और अगर तो तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो खाला की ज़मीन खाला को वापस मिल जाएगी और रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। इस फैसले से दोनों की दोस्ती की जड़ हिल गई। अब जुम्मन जो थे वो भी अलगू चौधरी से इस बात का बदला लेना चाहते थे कि उसने फैसला मेरे हक में क्यों नहीं सुनाया। उन्हें जल्दी ही ऐसा मौका मिल गया। एक बार अलगू चौधरी ने भी 2 बैलों की जोड़ी खरीदी। एक बैल तो 1 महीने बाद ही मर गया, लेकिन अब वो एक बैल का क्या करते। तो उन्होंने एक दूसरे बैल को जो बच गया था उसको गांव में एक समझू साहू थे उनको बेच दिया। जो समझू साहू थे वो गांव से सामान लाकर मंडी लेकर जाते थे और मंडी से सामान भरकर गांव में लाकर बेचते थे। उन्होंने उस बैल को समझू साहू ने खरीद लिया कि मैं इस पर सामान लाद कर अपना काम चला लूँगा। 1 महीने में दाम चुकाने की बात हो गई। समझू साहू ने बैल पर सामान लादने के 3-3 4-4 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ना तो वो उनको प्रॉपर चारा खिलाते थे, ना ही पानी, बस कुछ रूखा सूखा भूसा उसको डाल देते थे। 1 महीने में लगातार अधिक बोझ होने के कारण जो वो बैल था वो मर गया। साहू ने चौधरी को बैल की कीमत ना चुकाई। जब भी अलगू चौधरी उनसे अपनी बैल की कीमत लेने के लिए, वापस मांगने के लिए जाते तो वो उनको डांट फटका कर भगा देते। तो इस मामले के फैसले के लिए दोनों ने पंचायत बिठाई।
पंचायत में समझू साहू ने सरपंच जुम्मन शेख को चुना। तो जुम्मन शेख के सरपंच बनने से अलगू चौधरी बहुत डर गए कि अब तो फैसला मेरे हक में बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जुम्मन शेख ने दोस्ती को ध्यान में ना रखते हुए जुम्मन ने न्याय किया और आपसी दरार को भूलकर उन्होंने न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। जुम्मन शेख ने यह फैसला सुनाया कि समझू साहू, जब तुमने बैल को खरीदा था तो बैल को कोई बीमारी नहीं थी। तुमने ज़्यादा उससे कठिन परिश्रम लिया, इसीलिए बैल मर गया। तो ना ही तुमने उसको प्रॉपर दाना या चारा डाला, इसीलिए तुम्हें उसकी पूरी कीमत अलगू चौधरी को देनी पड़ेगी। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुए कि उसके दोस्त ने न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो उसने थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लिपट गए और रोने लगे। इस प्रकार दोनों दोस्तों ने दोस्ती से ऊपर उठकर न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया और दोनों फिर से दोबारा अच्छे मित्र बन गए। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ से आपको ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। तो न्याय का साथ देने से हमेशा सत्य की ही जीत होती है। धन्यवाद।